गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज है गन्ने की पूजा और आज मेरी बुआ जी आई हैं। अभी अनिका को मैं ट्यूशन लेके घर आई हूँ, बस अपने रूम में आई थी। तो कल रात से मैं परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे माइंड से निकल नहीं पा रहा है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करती हूँ वो बात को। और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है वो बात, जो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ। मतलब आज का पूरा दिन मेरा बहुत ही ख़राब गया। रात में ही 9:30 शायद 10 बजा था जब मैंने वो चीज़ देखी। और तभी से मैं रात को भी ढंग से सो नहीं पाई। और सुबह से मेरा पूरा दिन ख़राब गया हुआ है। तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और अच्छा लगेगा भी कैसे। दुख की बात ही है गाइस, जिसके साथ हो रहा है, जिसके साथ हुआ है कल रात में, वही समझ सकता है। और मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी 1.5 साल पहले वही चीज़ खोई है। और वही चीज़ आज किसी और ने भी खो दिया कल रात को। तो मेरी ससुराल के साइड के थे भैया, और मेरे बाबू के यानी कि मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त थे। और वो चौराहे पे रहते थे, हम थोड़ा चौराहे के साइड में रहते हैं। लेकिन उनकी आना जाना हमारे घर पे रहता ही रहता था। आते थे, शाम को चाय भी पीते थे बाबू के साथ में। तो हम बहुत बार उनको देख भी चुके हैं, मिल भी चुके हैं। तो कल रात में मैंने ऐसे व्हाट्सअप ऑन किया, वही 9:30 9:45 की बात थी। और शायद मैंने वो ना देखा होता तो ठीक रहता। और मेरे सामने उनकी पिक आई, और उस पर लिखा हुआ था कि आप बहुत याद आओगे। तो मैं मतलब लेटी थी, बिलीव मी गाइस, मैं उठ के बैठ गई। और एकदम से मुझे मेरा सीने में ना धक 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 मेरा दिल करने, हार्ट बीट मेरी इतनी बढ़ गई। और मैं बस सोचने लगी ये क्या हो क्या रहा है। मत यार, अभी वो गाइस, वो अभी 30 साल के होंगे, ज़्यादा तो 32 साल के होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं थे। बहुत ही अच्छे भैया थे वो, जितना मैं उनको जानती हूँ। बाबू के मैंने बाबू उनके बारे में बताया करते थे, जब वो मिलते थे उनसे उनके बारे में बताते थे। तो सुन के, ये चीज़ देख के मुझे इतना बुरा लगा है, इतना मुझे तकलीफ़ हुआ है कि मैं रोने लग गई। रात में ही मेरे आंखों से आंसू निकलने लग गए। और यही सोच के, उनका बेबी है, एक लड़का है जो अनिका की एज में होगा। और मैं यही सोच रही थी कि इन बच्चों के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं थोड़ी देर ना एकदम शांत सी हो गई, और बस मेरे माइंड में कुछ भी नहीं चल रहा था। बस मुझे अपने बाबू की याद आने लग गई। और वो चीज़ मैं सोचने लगी, हमारे बच्चों के साथ में ऐसा क्यों होता है। यार, बच्चों का बचपना चला जाता है जब उसका पिता का साया हट जाता है। मेरा बच्चा झेल रहा है, मैं झेल रही हूँ, फिर किसी दूसरे पे पड़ता है ना गाइस, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। फिर हम उनको जानते थे, और वो भी आज कल रात को इस दुनिया से चले गए गाइस। तो बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई है, हद से ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई है इस बात को लेके। भगवान जी से मैं यही कहूँगी कि भगवान जी, भैया की आत्मा को शांति देना, और अपने चरणों में उनको स्थान देना। और एक बात और भगवान जी, मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ किसी का घर बर्बाद मत करो। अभी बहुत छोटा उनका बच्चा था। बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि पापा कहाँ चले गए। आप लोगों को पता है हमारी अनिका कितना बीमार हुई है, बहुत मिस करती है अपने पापा को। पेरेंट्स मीटिंग पे मिस करती है, जब स्कूल सुबह जाती है तब मिस करती है। शाम को चॉकलेट खाने का मन होता है तो पापा को याद करती कि पापा के साथ बाइक पे जाती थी। ये वो हर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारे बच्चे पापा के साथ करते हैं। पापा का साया, पापा का हाथ बच्चों के सर पे रहता है।
तो बहुत अच्छा होता है। और जब बच्चों के सर से पिता का साया हट जाता है तो उनकी बचपना तो उनका चला ही जाता है। और जिनका सुहाग गया है उनकी हालत मैं समझ सकती हूँ कैसी होगी। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। 1.5 साल पहले मेरे बाबू चले गए और 1.5 साल बाद उनके दोस्त भी आज इस दुनिया में नहीं है। ये कहते हुए मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। छोटे छोटे छोटा सा बच्चा है उनका, आया है मेरे घर पे। होली पे भी आते थे अपने बच्चे को लेके। माँ बहुत उनकी अभी बूढ़ी है और उनके सामने उनका जवान बेटा चला गया। सुबह से पूरी रात मेरी खराब हो गई है गाइस। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही है। किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना हो। पूरा दिन मेरा खराब हो गया, पूरी रात मेरी टेंशन में ही गई हुई है। मुझे सब कुछ अपना याद आने लग जाता है, घबराहट होने लगती है। फिर बच्चों के बारे में सोचती हूँ तो और भी बुरा लगता है। हम लोगों के साथ होता ही होता है, लेकिन उन मासूम बच्चों के साथ होता है तो और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को देखती हूँ, अपने पापा को बहुत मिस करती है। हम तो आपसे कह भी देते हैं, रो भी लेते हैं, पर वो किससे कहे, अपना मन मार लेती है ना। सबको पता है आए हैं तो इस दुनिया से जाना ही है, लेकिन जाने का भी एक समय होता है। तब अच्छा लगता है कि हाँ वो इंसान इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिनको अपने परिवार की ज़रूरत होती है वो इंसान चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब मेरा दिल रो रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही है। बहुत ज़्यादा मैं अपने बाबू को मिस करने लग गई हूँ। रोऊंगी नहीं। तो गाइस, जा रही हूँ, नीचे जाऊंगी। बुआ जी आई हैं, वहीं पे बैठूंगी जाके। कौन कौन है? 1 मिनट। अरे आ रहे हैं। मोमो मोमो। ये रहे मेरे बाबू। आई मिस यू बाबू। आप जहाँ भी कहीं हो बस खुश रहना। हम दोनों बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको। तो गाइस, मैं आपको नीचे चल के दिखाती हूँ। बुआ जी हमारी आई हुई हैं और बाबू मेरे पास ही अब रहते हैं। मेरा बिस्तर ये, मेरे बाबू ये। और हम चलते हैं नीचे। और अभी पूजा तो हुई नहीं है। अभी पूजा नहीं हुई है, मम्मी आई हैं, अब वो पूजा करेंगी। और पूजा ने यहाँ पे देखो बनाई है ना।
तो चलते हैं नीचे, दिखाते हैं बुआ जी को।